हमारा वेतन वापस दो। देखिए, सफदरजंग अस्पताल में जो ड्राइवर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनकी जो वेतन 4 महीने से नहीं दिया गया है। आज मेडुलेंस जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे इन तमाम जो ड्राइवर्स को यहाँ पे नौकरी पे रखा हुआ है और 4 महीने से वेतन ना मिलने के चलते आज ये लोग बेहद परेशान हैं और आज प्रदर्शन करने के लिए बेहद मजबूर है। आप देखेंगे सड़कों के बाहर खड़े हुए हैं, अपनी जो नौकरी है वो नहीं कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो उनका वेतन है वो दिया जाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ समस्या आ रही है, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है, दिसंबर से सैलरी रुकी हुई है और ये मार्च चल रही है, अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। 3 महीने कंप्लीट हो गए, अभी तक कोई सैलरी नहीं है। घर परिवार को कैसे चलाएं हम लोग? और ये मेडुलेंस है, ये 2-3 साल से रुका हुआ है, उसका भी ये इसी तरह से कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तब से इनको वेरिफिकेशन का ध्यान नहीं आया, तब से इनको ये प्रॉब्लम है सर। घर परिवार कैसे चलाएं? 3-3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है सर। मेडुलेंस कंपनी है सर, ये मेडुलेंस ओखला, मेडुलेंस हेल्थ केयर और ये ओखला में है सर। ये तो क्या कहते हैं आपके, आप जब आपने वेतन मांगते हैं क्या कुछ बोलते हैं? वेतन मांगते तो यही बोलते हैं कि सर आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, कल आ जाएगी, इस तरह से बोलते हैं सर। और ज्यादा करते नहीं बोलते, नौकरी से निकाल देंगे। कितने महीने से सैलरी? 3 महीने से सर कंटिन्यू रुकी हुई है सैलरी, 3 महीने से। जी सर। तब घर चलाने में दिक्कत हो रही है? घर चलाने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है सर। एक तो ड्राइवर था, उसकी वाइफ ने पॉइजन खा लिया सर, पॉइजन भी खा लिया। अब हम लोग कहाँ से बच्चों की फीस जमा करें? यार सर रेंट पे रहते हैं, कहाँ से अपना घर परिवार चलाएं सर? इससे अच्छा तो सर ये टिर्री वाले अच्छा कमा रहे हैं हमसे, ई रिक्शा वाले अच्छा कमा रहे हैं हमसे। कैट्स की एम्बुलेंस है सर, कैट्स के अंडरटेकिंग में मेडुलेंस चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन में बैठ गए हैं, 4 महीने से वेतन नहीं मिला, घर चलाने में कितना मुश्किलें हो रही है? सर, घर चलाने में तो ऐसी हालत हो गई है कि लोगों से मांग मांग कर खाने की नौबत आ चुकी है। हमारे मकान मालिक ने हमारे घर के बर्तन तक भी बाहर फेंकने की नौबत ला दी है और कंपनी का ये कहना है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। अगर आपने आवाज उठाई तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिन्होंने पहले आवाज उठाई थी। और दूसरी चीज, ये ऐसा कर रहे हैं, जो आप आवाज उठा रहे हो कुछ को दे दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को दे दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। और हमारे स्टाफ में ही एक के घर वाली ने जहर खा लिया। अच्छा। दूसरे के क्या कहता है, कल उसने भी यही फोन करके कहा कि सर अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं भी जहर खा लूंगा। आप बताइए हम कैसे घर चलाएं? आप अपने जो जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मेडुलेंस करके कंपनी है, क्या उनके अधिकारियों से बात करी? क्या कुछ कहते हैं वो? मेडुलेंस के अधिकारियों ने खाली इतना कहा है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। कोई जवाब नहीं दे रहे वो, बस खाली रोज जुमला दे रहे हैं आदमी, हमारे स्टाफ को, ड्राइवरों को और टीएमटी को कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, बस यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। जब से ये सरकार आई है इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ। वैसे में अब सैलरी नहीं दे रहे, घर चलाने में दिक्कतें हो रही है, अगर आपकी सैलरी नहीं मिले तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम यही रहेगा कि हम ऑफिस से प्रदर्शन करेंगे और ऊपर सचिवालय तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार। हाँ, तो देखिए बेहद परेशान है लोग, क्योंकि 4 महीने से अगर आप सोचिए कि वेतन नहीं मिल रहा हो तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है, बच्चों की फीस देना कितना मुश्किल होता है। उस महंगाई के दौर में घर चलाने में और राशन लाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? सैलरी नहीं दे रहे, किस तरह की समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है सर। वो मेडुलेंस को, कंपनी को, सरकार को टेंडर जो रद्द कर दिया जाए इस कंपनी का। कंपनी का मालिक कौन है? नवजोत सर है। नवजोत। हाँ। तो क्या कहते हैं जब आप उनसे बोलते हैं, आपकी अपना वेतन मांगते हैं, क्या कुछ बोलते हैं वो? ये बोलते हैं अगर आपको ड्यूटी करनी है तो करो, नहीं घर जाओ अपने, सैलरी आएगी वैसे आएगी। कुछ लोगों को निकाल भी देते धमका करके। वो 10 तारीख को पहले निकाल दिया, उनकी सैलरी नहीं आई है, उन्हें अभी घर भेज दिया गया है और अभी तक कोई सैलरी का मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैट्स कंपनी ने ये मेडुलेंस को टेंडर देके के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले भी हमने कंपनी में काम करा, टाइम टू टाइम सैलरी थी, मगर अब इस समय ऐसी हालत हो गई है कि लोगों से कर्जा मांगने पे भी वो कर्जा देने को राजी नहीं है। कहते तुम्हारा कोई टाइम नहीं है। मकान मालिक ने कल हमारे घर के खुद के बर्तन बाहर निकाल दिए थे, क्या बड़े हाथ पैर जोड़ के तब उन्होंने रखा है दोबारा। अब आप देख लीजिए, कुछ हो सकता था। जान पे हथेली पर के जान रख करके आप अपनी नौकरियां करते हैं। मैडम क्या कहना चाहिए, कितना मुश्किल हो रही है घर चलाने में, कि 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा? मकान मालिक निकालने के लिए धमकी दे रहा है कि निकाल देंगे। अब सर सैलरी तो मिलनी चाहिए ना। वेतन नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या करेंगे आप बताएंगे? सर जब सब खड़े इन्हीं के साथ हमें भी खड़े होंगे और क्या करें। ऐसा जो अभी ड्यूटी बहाल कर रखी है, ये इस तरह रहेगा क्या? एम्बुलेंस नहीं चलाई जाएगी? नहीं सर, एम्बुलेंस नहीं चलाई जाएगी। मैडम कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, एम्बुलेंस ही नहीं चलाएंगे क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय फेस कर रहा है। अगर एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी नहीं देंगे तो फिर काम करने को कोई फायदा नहीं है एम्प्लॉय को। और रही बात हमारे कलीग्स जो स्टाफ थे, इस सैलरी इशू के वजह से उसकी वाइफ ने पॉइजन खा लिया,
कि रोज उससे लड़ाइयाँ करती कि तू पैसे भेज। वो बंदा पैसे नहीं भेज रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है, कंपनी उसको टाइमली पैसे नहीं दे रही, तो वो उसको समझाता रहता था डेली कि आज पैसे आ जाएंगे, आज पैसे। उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि उसके पड़ोसियों ने उसको घर से कोई आदमी घर पे नहीं है और कोई औरत को आके कोई घर से बर्तन फेंक रहा है और घर से निकालने की धमकी दे रहा है, तो एक औरत तो खुद ही जान के जोखिम में फंसी है, तो उसने कहा मुझे दूसरा कोई क्या मारेगा, मैं खुद ही मर जाऊं। तो बेचारी ने पॉइजन खा लिया और हॉस्पिटलाइज हो गई। उसने हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए लगा लिए। उसकी ये सैलरी भी तो एक वेस्ट ऑफ मनी हो गई ना, कि अगर उसको टाइमली मिल जाता तो उसका। अस्पताल प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश करी कि आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं लगातार, कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन बावजूद आपकी सैलरी नहीं दे रहे, क्योंकि जो सैलरी यहाँ से अस्पताल प्रशासन ही जो आपको कॉन्ट्रैक्ट वालों को देगा, मेडिक्लेंस वालों को। कैट्स को इन्फॉर्मेशन है कि स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती है टाइमली, मगर हमारा कहना यही है कि जो कैट्स ने टेंडर जिसको दिया है उसके लिए एक्शन तो उन्हें उठाना चाहिए, कि कंपनी चेंज करनी चाहिए या कुछ भी है, ये चेंजेस लाने चाहिए कि जो कंपनी टाइमली पैसा दे सके। रोड पे हम कैसे कैसे मरीजों को उठाते हैं, फेस करते हैं इतनी मुश्किलों से हम लोग, और उसके बाद भी हमें सैलरी ना मिले तो इसका तो इस कंपनी को दूसरे को दे देने चाहिए। बहुत मुश्किल है। अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? यही है कि और सारे एम्प्लॉयज जैसे खड़े हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं कि भाई वर्कर्स तो काम तभी करेगा जब उसको वेतन मिलेगा, नहीं तो बिना वेतन के तो कोई काम नहीं करेगा। ऐसे तो आप किसी से भी किसी ऐसे पर्सन से भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं काम करेगा। किसी को भी बोल दो कि आप काम करना चाहोगे बिना वेतन के। कितने दिनों से आप ये हड़ताल पे हैं? हम लोगों ने आज ही डिसीजन लिया, क्योंकि कंपनी डे बाय डे ये कह रही थी आज कर देंगे, कल कर देंगे। चलो पहले कंपनी का ये था कि 1 महीने, फिर 2 महीने, 4 महीने, ऐसे डे बाय डे कंपनी ने एक्सटेंशन ही करा सैलरी को लेके। तो इन इश्यूज के कारण एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे मेडिलेंस की कंपनी वाले जो मालिक है आपके नवजोत जी, वो आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं और आपकी सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं? सर सुनवाई तो ये है काफी टाइम से नहीं हो रही, लेकिन ये है एक कैट्स है कंट्रोल जो गवर्नमेंट का है, जिसके अंडर में मेडुलेंस, रक्षक, जीवीके, ये 3 कंपनियां चलती हैं। जिसके जो जीवीके कंपनी है वो सैलरी दे रही है 20,000 कुछ प्लस दे रही है, रक्षक है वो 17 कुछ दे रही है, मेडुलेंस है ये 18 कुछ दे रही है, लेकिन सैलरी भी फिक्स नहीं है और वो टाइम पे भी नहीं है। तो इसमें भाई कुछ लोग हैं जैसे ईएमटी पायलट हैं, कुछ बाहर से भी हैं, तो उनको ये है रूम में रहने के लिए कोई कमरा नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से फिर ये है भाई त्योहार भी आ गया है, उसके लिए पैसे तो चाहिए। अब इसमें ये है आदमी क्या सोचता है, या तो कुछ कर लूं या कुछ कर दूं। तो यही शब्द है कि भाई हमारी सैलरी, हमारा वेतन टाइम पे दिला दिया जाए। तो देखिए ये तमाम जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, वो पीछे करके दिखलाइए, और ये जो हाई हाई के नारे लगा रहे हैं, जो इनके जो मेडुलेंस जो कंपनी है, इनके मालिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए समझिए कि अब त्योहार भी करीब है और ऐसे में 4 महीने से वेतन अगर नहीं मिलेगा तो कितना मुश्किल होता है घर चलाना, और इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल है घर चलाना, बच्चे पालना और बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजना। और ये तमाम लोग हैं आज कंपनी के खिलाफ मोर्चा बांध दिया है, आज हड़ताल पर है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या इनकी जो आवाज है इनके मालिक के कान, यानी कि मेडुलेंस के जो ऑनर है नवजोत जी, उनके कानों तक पहुंचेगी क्या? कुछ इनकी जो सैलरी जो 4 महीने से रोका है, कब तक उनको वापस दिया जाएगा? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।